नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके मैथ का चौथा नंबर का टेस्ट है साथी। इसमें अगर आप लोग डेली फॉलो कर रहे हैं इस सेशन को, तो आपका मैथ का सेशन जो यूपी टेट सीटेट का है, भरपूर तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगा बच्चों आपके लिए यह, अगर आप इसे डेली फॉलो कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो करिए। ये चौथा सीरीज है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप आएंगे सबसे ऊपर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जो 3 अभी कराया जा चुका है उसको कर सकते हैं। 2 नंबर सिस्टम का हो चुका है, 1 सिंप्लीफिकेशन का हो गया है। ये दूसरा सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा साथी। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं प्रश्न, चाहे यूपी टेट दें, चाहे सीटेट दें, चाहे रीट दें, चाहे अदर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और जो बच्चे बेसिक क्लास करना चाहते हैं उनसे भी यही कहना चाहते हैं, भाई आप बेसिक क्लास पूरा पढ़ा हुआ है, ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक क्लास हमें नहीं पढ़ाए हैं, बेसिक हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आकर आप जो बेसिक क्लासेस हैं सब देख सकते हैं। मैथ के हो गए, चाहे एसएसटी के हो गए, चाहे आपके कह लीजिए कि सीडीपी के हो गए, चाहे हिंदी के हो गए, तो इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं आकर। बेसिक क्लास बिल्कुल मुफ्त दिया गया है और हिंदी का बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। साथ ही आपको हर एक टॉपिक का 200 300 प्रश्न लिया गया है, जिससे आप आकर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथी। आज के कल 13 प्रश्न तक हमने कर लिया था, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन में 30 प्रश्न है, इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न फटाफट आप लोग देखेंगे। भैया आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दिया करें जो आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। पहला प्रश्न आज का, एक व्यक्ति के पास इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। इन सब के कुल 20 सिर, इन सब के कुल 20 सिरे, यानी कि 20 सिरे का मतलब क्या हो गया, बकरी और मुर्गी को मिला दिया जाए तो 20 पर्सन है, मतलब 20 लोग हैं। दोनों को मिला दे तो 20 मुर्गी, यानी कि 20 मुर्गी केवल, दोनों को मिला दे तो 20 हो जाएंगे, दोनों के एडिशन। उसके बाद तथा 50 पैर हैं। 50 पैर हैं तो मुर्गियों की संख्या बताइए। मुर्गी की संख्या पूछ ले, मुर्गी की संख्या चाहे बकरी की संख्या पूछ ले, भाई आप बता सकते हैं। या ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन से ही बताया जा सकता है बहुत आसानी से, बहुत जल्द। वैसे भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद लगाना पड़ेगा, लेकिन वैसे भी बहुत सारे ट्रिक हैं इसके, बताना है तो बता सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस लगाना है, कम समय में लगेगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 15, ऑप्शन सी दिया है आपको 20 और ऑप्शन डी दिया है आपको क्या भैया, ऑप्शन डी दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी 25 दिया है। तो आपको बताना है इसमें कि भैया बताइए आप कितने हैं इसमें मुर्गियों की संख्या, फटाफट बताइए, दोनों बताइए आप। अगला प्रश्न देखिएगा, एक विद्यार्थी को एक सही प्रश्न पर 1 अंक मिलता है और गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिया जाता है। एक सही प्रश्न पर 1 अंक मिलता है, 1 अंक मिलता है, और गलत उत्तर पर 1 गलत कर देता है। जब 1 गलत करता है, यहाँ लिख लेना, 1 गलत, यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए 1 गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक काट लिया जाता है। अब 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न में से वो कितना अंक पा गया, 70 अंक पाया। 100 प्रश्न में 70 अंक पाता है, 70 अंक प्राप्त करता है। तो बताए कितना गलत किया उसने, कितना गलत किया। ऑप्शन ए ले लीजिए। ऑप्शन ए क्या है देखिए, ऑप्शन ए है आपका 15 उसने गलत किया, ऑप्शन बी है आपका 20, ऑप्शन सी क्या है आपका 30 और ऑप्शन डी है 70। इन दोनों में कोई कैलकुलेशन नहीं भाई, इस दोनों प्रश्नों को देखते ही किया जा सकता है। देखिए एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, उन सबका सिर मिला दे तो 20, यानी कि मुर्गी प्लस जो मुर्गी है
मुर्गी प्लस बकरी को अगर मिला दें तो 20 लोग हैं इसके पास। और सरों की संख्या कितनी है? सर की संख्या कितनी भाई? सर की संख्या कितनी है? 50 है। 20 सर है और पैरों की संख्या कितनी है? 50 है। अगर मुर्गी को x मान लें, बकरी को y मान लें, तो आप खुद देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर सिरों की संख्या, x प्लस वाई बराबर सिरों की संख्या। अब मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? मुर्गी को x माना गया है तो मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, तो 2x प्लस बकरी के पास 4 पैर होते हैं तो 4y बराबर टोटल पैरों की संख्या कितना है? 50। तो 50 हो गया। काट लीजिए पहले इसको, एक इक्वेशन ये है आपका, दूसरा इक्वेशन यहाँ बनेगा, 2 कॉमन लेकर काट लीजिए, 2y बराबर 25। अब आप क्या ढूंढने वाले हैं इसमें? मुर्गियों की संख्या, यानी x की वैल्यू फाइंड करिए। हमने दोनों इक्वेशन क्यों बनाया? एक की इक्वेशन से भी हो सकता था लेकिन एक इक्वेशन से गलत हो जाता। इसमें 10 को भी रखते आप तो 10 प्लस 10 20 आ जाता है ना, तो इसमें काउंट नहीं होता। लेकिन आप जब इस इक्वेशन में जो 10 रख रहे हैं, 10 दोनों इक्वेशन में फाइंड आउट को मतलब फॉलो करना चाहिए, दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए। 10 तो रखिए, 10 यहाँ पर रखिए, 10 10 20 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं 10 से कम 10x और बचा 10, क्योंकि 20 ही सिर हैं। 20 सिर में से 10 आपने मुर्गी के लिए दे दिया, तो 10 मुर्गी के लिए और 10 आपके बकरी के लिए। तो भाई 10 जब आप यहाँ पे x के प्लेस पे रखते हैं तो 10 प्लस 10 20 आ जाता है। लेकिन उसी 10 को जब आप y के प्लेस पे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में रखते हैं 10 और 10 तो 30 आ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन में 30 नहीं है भाई, यहाँ पर इक्वल टू 25 लाना है हमें, तो यह वाला ऑप्शन पहला गलत हो गया, यानी 10 नहीं होगा। मुर्गियों की संख्या 15 रख कर देखते हैं। अगर मुर्गियों की संख्या हम लोग 15 लेते हैं, अगर मुर्गियों की संख्या हम लोग 15 लेते हैं तो 15 और 5 20 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि तब बकरियों की संख्या कितना होगा? 5 होगा। तब बकरियों की संख्या कितना होगा? 5। अगर मुर्गियों की संख्या 15 ले रहे हैं हम लोग तो बकरियों की संख्या कितना होगा? 5। 5 दूनी 10, 10 और 15 25, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा? 15। इसमें देखिए ये तो बहुत आसान है भैया, इसमें 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है। भली भांति इस प्रश्न को पढ़िए पहले अच्छे से, तब लगाइए। सबसे अच्छा यही है प्रश्न लगाने का तरीका कि पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो उसको तो मैथ बहुत आसान हो जाता है समझना। मैथ का मतलब क्या है? दिमागी खेल। अगर बच्चा दिमाग अच्छे से चल रहा है तो मैथ बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैथ हुआ नहीं होता, मैथ में 30 में 30 पूरा आता है, एक भी प्रश्न डाउट के फेरे में नहीं रहता है। लेकिन अगर आप जीके जीएस करते हो तो आपको कन्फर्म नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा सीओटी के साथ सही करके आए हो। बाद में पता चलता है अरे या तो आ रहा है गलत करके आगे जीके जीएस में। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होता है, मैथ में आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो जैसे आराम, है ना। मैथ बहुत आसान होता है, लगाइए। देखिए भाई 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है आपके। 100 में से आपने कितने नंबर पाए हैं? आपने 70 अंक पाया है। 70 अंक पाया है, इसका मतलब 30 अंक आपके कटे होंगे। 30 अंक कब कटे होंगे? पहले गलत उत्तर जो आप किए होंगे उस तो साफ मान लीजिए आप 10, आपके पास 100 प्रश्न है, 100 में से आपने 90 क्वेश्चन किया, 10 आपने गलत कर दिया, तो 10 आपने गलत किया, यह तो 10 कम ही हुए ना, 100 में से 10 कम ही हो गए, और प्लस 10 में से हर एक प्रश्न के लिए आपके एक एक अंक कटेंगे, यानी कि 10 नंबर और कम हो जाएंगे जो आपने पाए रहेंगे। आप 90 नंबर पाए थे, 100 में से 10 गलत, तो पहले 100 में से 10 कम हुआ, 90 आपका हुआ सही, फिर उसके बाद आपका जो 90 था उसमें से भी 10 कम, क्योंकि 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 10 का रॉन्ग हुआ होगा आपका ना, तो 80 नंबर आपके टोटल मिले। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15। देखिए जैसे आपने 100 प्रश्न किए हैं, 100 प्रश्न आपने पूरा का पूरा टच कर दिया, आपने 70 नंबर पाए आप, तो हम मान लेते हैं हमारा 15 क्वेश्चन गलत रहे होंगे। जब 15 गलत हुए होंगे तो 100 में से हमने कितने सही किए? 85 सही किए। अब जो 15 गलत हुए होंगे उसके लिए भी तो 15 माइनस होगा, यानी कि आपका 70 नंबर आया होगा, 70 नंबर आया है, राइट आंसर आपका 15। भाई इस तरह ऑप्शन से करते हैं इसको, और कोई चारा नहीं है कि जल्दी से आप कर सकें बिना ऑप्शन के, ठीक है ना। चलिए, नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार इसे आप जरूर समझेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, इसे आप कई तरीक़ों से लगा सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे एक तरीका फॉलो करिए जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो बहुत सारे तरीके सीख कर क्या करेंगे? तब तरीका ही सीखिए, आपको पढ़ाना थोड़े है कि पढ़ाना है कहीं, क्योंकि भाई पढ़ाने वाले ही तो ऐसा करते हैं, 10 तरीके याद करते हैं, 10 तरीके सीखते हैं कि बच्चों को 10 तरीके से बता दें, बच्चा जो पसंद है वो कर ले। लेकिन जिसको एग्ज़ाम देना हो वो एक ही तरीका फॉलो करता है, उस पर रगड़ के मेहनत करता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है भाई। इसमें हम लिखते हैं फटाफट क्वेश्चन को। 16 नंबर का प्रश्न, मतलब कि यह कल वाला है, मतलब वही सिंप्लीफिकेशन का आगे वाला। लगाइए, इसे सॉल्व करिए। 1 माइनस 1 मिनट, 1 माइनस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए लिखिए प्रश्न को। 1 माइनस
2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 के पावर -1 पूरा के पावर में -1। इसका राइट आंसर बता दीजिए। 17 नंबर का प्रश्न कल हो गए थे उसके आगे भाई, आज हम 14 प्रश्न से कर रहे हैं, 14, 15, 16, 22 तक करेंगे बस। 22 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में, इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा आ सकते हैं प्रश्न, लेकिन इसी वैरायटी के आएंगे क्योंकि हर प्रश्न पर अलग अलग जवाब के हैं, आप देख सकते हैं। इससे हार्ड नहीं आएंगे आपके सिंप्लीफिकेशन में। अगला प्रश्न देखिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। अगर आपको बेसिक क्लास देखना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करने हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, कभी प्रश्न आते नहीं है पेपर में, तो उसको आप बेसिक क्लास में देख सकते हो, वहाँ पर हमने कराया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बेसिक क्लास में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही प्रश्न हम करवा रहे हैं बच्चा, आपको जो पेपर में आएगा, जो पेपर में आएगा। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट, क्योंकि प्रैक्टिस में वही क्वेश्चन किए जाने चाहिए जो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। 9 का स्क्वायर अपान में x बराबर x अपान में 9। वैसे इन सब को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है भाई, कहा जाता है छिपी हुई शक्ति होती है ऑप्शन में, ठीक है ना। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर का प्रश्न, ये तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, हमारे सारे शेयर कर देंगे। प्लस भाई कम से कम आप लोग दया भाव थोड़ा दिखाया करिए कि सर के लिए कुछ किया जाए। कुछ करने का मतलब यह नहीं, जब आपको फ्री में सारी चीज़ दी जा रही हो तो आप कम से कम एक टारगेट बनाइए हमारी तरफ। जैसे हम टारगेट बनाएं, रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, मैथ का खत्म होगा फिर ईवीएस शुरू करेंगे, पेपर तक सब कुछ हम करा डालेंगे। प्रैक्टिस सेट बेसिक क्लास से दे दिए हैं, प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है तो प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दिया अब हमने। 19 प्लस 29 प्लस 49 बराबर क्या आएगा बताइएगा। 20वें नंबर का प्रश्न देखिए, 20वां नंबर है 1 माइनस 1 प्लस 1। ये भाई सीटेट का प्रश्न है, सब कुछ कहीं ना कहीं पूछा गया है। प्लस डॉट 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 कितना माइनस यहाँ पे, माइनस डॉट 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 कहाँ तक भाई, का सम संख्या पदों तक योग है। सम संख्या का, इस श्रेणी का सम संख्या पदों तक योग, पदों तक योग, सम संख्या पदों तक योग, फिर विषम संख्या पदों तक योग, दोनों आप बताइएंगे। एक विषम संख्या लिख लीजिए, दोनों का आंसर बताइए। विषम संख्या पदों तक योग फटाफट बताएंगे। 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न, 21 नंबर का देखिए, 17.5 गुणे 3 माइनस 21 डिवाइड बाई 7 माइनस में 3 गुणे 12.5। इसका राइट आंसर देखिए, सारे प्रश्न आसान हैं। पहले हम किसको निपटा देते हैं, पहले इसको निपटा देते हैं। देखिए 49 है तो अंदर 7 बचेगा, अंदर 7 बचेगा, 7 प्लस 29 जोड़ दीजिए। 7 प्लस 29 जोड़ेंगे कितना होगा भैया, 36 होगा, तो अंदर बचा 36, यहाँ 36 बचा इसके अंदर। तो इस पूरे ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा बस मन में करते चलिए, इस पूरे की जगह कितना आएगा, 6 आएगा। 6 प्लस 19 कितना होगा, 6 प्लस 19 25 होगा। यानी इस बड़े वाले ब्रैकेट की बात कर लें, इस पूरे का 19 से लेकर यह पूरा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को फिर इस ब्रैकेट में से, इस वाले ब्रैकेट में से निकालेंगे बाहर तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आ गया, मतलब कि हम कहें इस पूरे ब्रैकेट का मतलब कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब उस 5 को जब 11 में जोड़ेंगे तो 11 5 16 होगा, मतलब यहाँ तक की बात करें तो रूट में 16 आ गया। रूट में 16 में से 4 बाहर आएगा, जब 4 बाहर आएगा तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। मतलब पूरा बड़ा वाला जो है फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा 9 आएगा। 9 का मतलब 3, मतलब इस पूरे का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, कभी भी आपको दिया रहे सम संख्या, जैसे 1 माइनस 1 यह सम हो गया, 1 2 2 पद, माइनस प्लस 1 माइनस 1 फिर 2 पद आ गया, मतलब 1 2 3 4 पद आया तो सम संख्या हो गया। फिर प्लस 1 माइनस 1, 1 2 3 4 5 6 पद आ गया। जब 6 पद आ गया फिर से सम हो गया। मतलब अब इसको अगर आप कहें इसको जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कट गया 0 आ गया। इस तरह से कभी समान अंक 2 2 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 इस तरह करके, या फिर प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 इस तरह करके दिया रहे और बोले कि पदों की संख्या सम संख्या है, तो मान के चलिएगा वह 0 आने वाला है। तो इसका उत्तर तो 0 होगा, लेकिन हमने एक विषम संख्या भी लिखा हुआ है। अगर यह पद विषम संख्या में होते तो आपको यह ध्यान देना है कि पहला पद प्लस में है, दूसरा माइनस में है, फिर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, प्लस में है, फिर माइनस में है। तो जो पहला पद होगा, ध्यान सुनिएगा, पहला पद विषम मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, भैया जब विषम पद होगा तो लास्ट वाला जो पद होगा वही बच जाएगा। समान अंकों में हम बात कर लेते हैं कि -1
+1 -1 +1, 1 2 3 4 -1। तो देखो यह कैंसिल, यह कैंसिल, क्या बचा? दूसरा वाला बचा, दूसरा वाला बचा -1 +1 -1 +1, सॉरी पहला वाला बचा। कितना बचा? पहला वाला। जैसे बात कर लें, -2 +2 -2 +2 -2, तो यह वाला इससे गया, यह वाला इससे गया और यह वाला बच गया, मतलब पहला पद बच जाएगा। विषम संख्या में याद रखना, जब आपसे बोल दे +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसमें कितने डॉट 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 विषम पद हों, तो याद रखना सब कुछ कट जाता है, केवल और केवल आगे वाली संख्या वही एक बचेगा, एक बच जाता है वही। जैसे बात कर लें, -3 +3 -3 +3 -3 +3 डॉट 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 विषम पद तक। कितना तक? विषम पद तक। तो आप देखो, पहला पद माइनस, फिर प्लस कट गया, फिर माइनस, फिर प्लस कट गया, फिर माइनस, फिर प्लस कट गया, फिर माइनस। तो सम तो कटते चले जा रहे हैं, लेकिन एक लास्ट में बचेगा, क्योंकि बोला विषम पदों की संख्या विषम है, पद विषम है। विषम संख्या में 8 पद हैं तो सम है, 9 पद है जो विषम है। जब 9 पद है तो विषम संख्या पदों का योग समान संख्या रहेगा, तो जो पहला पद होगा वही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? -3। बस यही चीज़ ध्यान देना है। अगर सम पद होंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रश्न का यही उद्देश्य था कि यह प्रश्न कई बार पूछा गया आपके सीटेट में, तो हमने आपको बताया। चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ देखिए 2 है भाई, यहाँ पे 21 है, इसको हम सही से लिखते हैं, यहाँ पे 21 है, इसको सॉल्व करिए। देखिए भाई 17 कितना होगा? 51। पहले देख लीजिए भाग कहीं नहीं है, भाग यहाँ पर। तो पहले हम शुरू से ही तोड़ते हैं, बॉड मास में पहले का टूटता है, फिर उसके बाद आपका ब्रैकेट टूटता है, ब्रैकेट के बाद आपका ऑफ मतलब का, फिर उसके बाद भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद प्लस माइनस में से कोई पहले कर दीजिए। तो हम देख लेते हैं, भाग यहाँ पर है तो 17.5 गुणे 3 -7 × 21, 3 आ गया, -3 गुणे 12.5। अब कुछ बच्चे इसको जोड़ देते हैं, पहले नहीं, ध्यान से करना है, यह साथ में रहेगा और यह साथ में रहेगा, फिर उसके बाद इसको हम करेंगे। तो 17 × 51, 5 × 15, 15 मतलब 1.5, 51 मतलब 52.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 52.5। अब -3 है, फिर इधर 12 × 36 और 36 एक 37.5, 37.5। अब देखिए यह 37.5 में से 37.5 में 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है, तो कितना आ जाएगा? 52.5 माइनस में 37 3 40, 40.5 माइनस का। अब इस 40.5 को 52.5 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आंसर? 40.5 यानी 12.5 नहीं, केवल 12.0। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, तीनों को। आ जाइए इधर, ये सभी बहुत ही पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इस वजह से प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। आपके PY क्वेश्चन है, PYQ है, समझ लीजिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न है सब। इसके लिए हमने पूरा फुल टेस्ट भी दिया है आपको, 12 सालों का, 12 साल का आप देखेंगे तो पूरा पेपर आपको कराया गया है। आइए प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। यूपी टेट का 2011 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर कराए गए हैं। 2020 में पेपर नहीं हुआ था, 2012 में नहीं हुआ था, उसके बाद सब कराए गए हैं। देखना इस वाले प्रश्न को, देखना, देखिए 1 - 2 की पावर -1 है, तो 1 - 2 करेंगे तो कितना होगा? देखना ध्यान से, पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए, 1 - 2 ब्रैकेट में 1 - 2 के पावर -1 पूरा का -1। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे -1 बचेगा, -1 के पावर -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, अब पूरा के पावर में -1 है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 1 है, 1 के पावर में -1 लिख दीजिए, 1 के पावर में -3 लिख दीजिए, है ना, 1 के पावर में आप -4 लिख दीजिए, सबका मतलब एक ही होता है। देखिए 1 के पावर -1 का मतलब 1/1, 1 के पावर -3 का मतलब 1/1 के पावर 3, तो इसका मतलब 1 के पावर 3 का मतलब 1। अब ऊपर जाएगा तो फिर से 1 हो जाएगा, यानी सबका माइनस पावर रहे चाहे प्लस पावर रहे, कुछ भी रहे 1 के पावर में, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का गुणा जब 2 में करेंगे, 2 × 2, फिर 1 - 2, 1 - 2 के पावर फिर -1 ऊपर है, तो फिर से यहाँ से -1 बचेगा, -1 के पावर -1, फिर उसका मतलब 1 ही आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 1 नहीं, -1 अंदर बचा ना, यहाँ पे -1 बचा, 1 मिनट बच्चा रुकना जरा, यहाँ -1 है, -1/1 यह होना चाहिए। जब -1/1 है तो -1 यहाँ बचेगा, क्या बचेगा? -1 यहाँ बचेगा। -1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, +2 होगा, सॉरी +2 होगा, +2 और 1 है, यह सही होगा। रुक जाना, -1 यहाँ पे था ना, -1 के पावर में -1 है, तो -1 के पावर में -1, तो -1/1 के पावर -1 आ जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर वैल्यू को जो आएगा -1 आएगा, -1 का गुणा जब -2 में करेंगे तो +2 होगा, +2 + 1 कितना होगा, +3 होगा, +3 की पावर -1 यानी 3 की पावर -1 यानी 1/3 आपका राइट आंसर होगा, यह सही होगा। समझ गए। थोड़ा सा देख कर करना है, ऐसे प्रश्न बहुत ईजी होते हैं और नंबर दिलाने वाले होते हैं। आप बहुत ईजी प्रश्न गलत करके आएंगे तो नंबर कटेगा और सिलेक्शन उसी जगह रुक जाता है। इस वाले प्रश्न को करिए, 5 5 5 5 5 चौके 20, 20 के बटे कितना हो गया, 20 के बटे 5 कितना हो गया भाई, 20 के बटे 5 हो गया। देखिए 20 के बटे 5 हो गया, कितना हो गया, 20 बटे 5, 20 बटे 5 और पूरा नीचे कितना, 3 चौके 12, 12 बटे 3, 12 बटे 3, 3 चौके 12 कर लीजिए, 5 चौके 20 कर लीजिए, तो 4 बटे 4 यानी वैल्यू 1 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 का स्क्वायर बटे x बराबर x बटे 9, यह आ गया इधर, तो 9 के पावर 3 बराबर x का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 के पावर में 3 बराबर x का स्क्वायर, ये ना होगा भाई। देख लो यहाँ से 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर में 2, 2 3 6, तो x के पावर 2 आ गया। अब 3 इसमें से अंदर कर दीजिए, 3 के पावर 3 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, तो 3 के पावर 3 है तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या, x का स्क्वायर है, तो 3 के पावर 3 इसका, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के पावर में 3 आ जाएगा, यह राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे चल लेते हैं, यह हो गया। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न आप लोग लिख लीजिए होमवर्क के लिए अपने। इसके बाद कल एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसका प्रैक्टिस आज हमने सिंप्लीफिकेशन ख़त्म कर लिया इस प्रैक्टिस सेट में। वैसे सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी ज़्यादा हमने जो बेसिक क्लास लिया हुआ है आप ज़रूर देख लेंगे भाई। यूपी टेट में थोड़ा सा अच्छे लेवल का मतलब ठीक ठाक मैथ आता है ना। देखिए इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए 7.1 इंटू 3.85 कितना है, 3.85 पूरा के बटे में 9.09। इसको सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर भी बताइएगा। इसका उत्तर हम बता देते हैं कितना आएगा, यानी कि 7 चौक 28, 28 बटे 9 इसका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है भाई, यहीं तक था इसका जो साथ था हमारा और आपका। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें भाई, जिससे कि हम और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट ला सकें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी संख्या बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन वीडियो दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को तो लोग बेचते हैं लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, करंट हेवन के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पे जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे ये पूरा का पूरा वीडियो समाप्त हो जाता है, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन हम करा लेते हैं, करीब 150, 200, 300 प्रश्न हैं, 300 400 प्रश्न हैं, सारे हो जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट समाप्त किए प्रैक्टिस सेट में। बेसिक क्लास अलग से हैं, या प्रैक्टिस सेट का अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो मैथ का हमने 2 चैप्टर खत्म किया अभी प्रैक्टिस सेट में। एक 45 क्वेश्चन का था हमारा नंबर सिस्टम में, और 25 क्वेश्चन का सीरीज था, 25 या 30 क्वेश्चन का सीरीज था हमारा यह सिंप्लीफिकेशन, कल और आज मिलाकर। तो आप उसको कर लिए, 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कल देखते हैं कौन सा कराते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कौन सा कराया जाए। धन्यवाद।